हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथ्स ओलंपियाड का सेशन लेके आ रहे हैं आपके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रीवियस नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। सो मैं अभी जो क्वेश्चंस डील कर रहा हूँ दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स ओलंपियाड है। लेक्चर 1 है बच्चे। आप अगर चाहते हैं कि ये मैथ्स ओलंपियाड आपका एकदम प्रॉपरली बेस्ट जाए तो आपको एक ही काम करना है, लाइक सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना है। बिकॉज ये जो चैनल है, ये जब तक आपके व्यूवरशिप बढ़ेगी नहीं तब तक इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं आएगा। तो आपको कंटेंट चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको जल्दी से जल्दी लोगों में फेमस कर सकते हो। चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं भूपेश सर आज आपके लिए जो क्लास लेके आया हूँ इसमें ऐसा टॉपिक यूज़ कर रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज रिक्वायरमेंट है बच्चों। अगर आपको क्वाड्रेटिक की बेसिक्स पता है तब ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, अदरवाइज आई थिंक ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। और इसके फाइनल स्टेज में, इस क्वेश्चन के फाइनल स्टेज में आपको इसमें लॉगरिथम का भी कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है। आपका क्वेश्चन ये है आपके सामने, दैट इज 8 टू द पावर x प्लस 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 130। आपके पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है। क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं? इसमें कोई ट्रिक लग सकता है, टेक्निक लगा सकता है। तो जल्दी से जल्दी अपना ट्रिक टेक्निक इसमें अप्लाई करिए। बट अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, सो ये क्वेश्चन को कम्प्लीटली वॉच करिए। आपका इसका कंटेंट पूरा समझ में आएगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन के साथ इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट आई स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन है 8 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 130। तो बेसिकली इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देख के आपको लग जाए कि 8 टू दी पावर x से इसको कैसे सिंप्लीफाई कर लें। तो एक लॉजिकल एंड है इसमें। 2 टू दी पावर x को आप कुछ कंसिडर कर सकते हो, इसमें t कंसिडर करना चाहता हूँ मैं। जैसे ही मैं इसको t कंसिडर करूँगा तो ये 8 टू दी पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले मेरा लॉजिक ये क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आगे वर्किंग होगा। जैसा आप देख रहे हैं 8 टू दी पावर x को 2 टू दी पावर 3 टाइम्स ऑफ x लिख सकते हैं, प्लस 2 टू दी पावर x ऐसे ही रहेगा, इट विल बी इक्वलेंट टू 130। अब देख रहे हैं कुछ आपको कुछ स्पेशल दिख रहा होगा कि ये 2 की पावर 3x बन रहा है और प्लस 2 टू दी पावर x हो जा रहा है। ये इक्वलेंट है 130 के। अब जैसा मैंने कहा कि 2 की पावर x को t कंसिडर करना है तो इसको थोड़ा अरेंज करो। 2 टू दी पावर x अंदर ले लीजिए, इसकी होल पावर में 3 ले लीजिए, प्लस 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 130 लिख दीजिए। अब आपको थोड़ा बेसिक्स यूज़ करना है, इसमें जस्ट अप्लाई करना है। 2 की पावर x की जगह t लेना है, t क्यूब प्लस t इक्वल्स टू हो जाएगा 130। अब आपको जनरल फैक्टराइजेशन पैटर्न पता होना चाहिए, इसे कैसे फैक्टराइज करते हैं इसके पैटर्न आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपने कभी इसे पैटर्न क्वेश्चन बनाए हैं तो आपसे यहाँ से बन जाएगा, अदरवाइज थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो देखिए यहाँ पर आपको t की बनाना है, प्लस t लिखना है, माइनस 130 लिखना है, इक्वल्स टू 0 करना है। देखिए अभी ये क्यूबिक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हो गया है। अब क्यूबिक फैक्टराइजेशन में अपन क्या पुट करें कि ये रिजल्ट आ जाए, ये थोड़ा सा एक ऐसा ट्रिकी सम होता है। जैसे कि लाइक इसमें 1 2 3 जैसे क्यूबिक इसमें एक पैटर्न क्या होता है कि कुछ आपको ऐड करना पड़ता है और कुछ आपको माइनस करना पड़ता है। ये बेसिकली यही फंडा पे वर्क करता है कि आप कुछ ऐड कर लीजिए इसमें और कुछ इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर ये लॉजिक आपके माइंड में क्लियर है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा ज़रूर। या फिर एक पैटर्न लगा सकते हैं, टी के प्लेस में 1 2 3 4 पुट करके देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कैसे हो सकता है। अगर टी के प्लेस में 1 पुट करता हूँ तो दिख रहा है 1 प्लस 1 माइनस 130 करने से तो 1 माइनस 128 हो जाएगा। तो दैट विल नॉट बी इक्वलेंट, एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। तो 1 2 3 ऐसे चलते चलते t इज इक्वल टू 5 पर सेटल हो रहा है, जैसा मुझे क्लिक हो रहा है। जब मैं t इज इक्वल टू 5 पुट करता हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि मैं t का क्यूब मैंने 5 का क्यूब कर रहा हूँ, प्लस 5 लिखूँगा, माइनस 130 करूँगा, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वलेंट हो रहा है। देखो 125 प्लस 5 माइनस 130, देखिए आपका दोनों साइड सेम आ जा रहा है। ये भी 130 होगा, ये भी 130 हो रहा है। तो बेसिकली दोनों साइड इक्वल हो गया, मतलब 0 हो जाएगा। तो ये फैक्टर आपके लिए बहुत परफेक्ट हो गया। अब आपको करना क्या है, ये जो पावर था t की पावर 3 प्लस t माइनस 130 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा t माइनस 5 से।
अगर ये पैटर्न आपको पता है, क्यूबिक फैक्टराइजेशन आपने किया है पहले, तब तो आपको ये बनेगा, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी क्यूब बन जाएगा, -5t² हो जाएगा। और बेसिकली क्या करना है, इसे माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट एक स्टेप में लिख सकता था, बट मैं ये जानता हूँ बहुत सारे बच्चे अभी पहली बार स्टार्ट कर रहे होंगे ओलंपियाड की प्रैक्टिस, इसलिए मैं डायरेक्ट ना लिखते हुए इसको थोड़ा एक सिंपल पैटर्न में लिख रहा हूँ। बेसिकली इतना सिंपल आपको शायद ना भी लगे, क्योंकि पहली बार देखने से उतना इजी लगता नहीं है, मुझे भी नहीं लगता था स्कूल टाइम में। सो ये 5t² हो जाएगा, -25t हो जाएगा, आपको ये दिख रहा होगा। ये माइनस करेंगे और ये दिस विल बी पॉजिटिव, ये 26t हो जाएगा, -130 हो जाएगा। अब 26 टाइम्स में जाना पड़ेगा आपको, +26 टाइम्स में जाओगे तो ये फैक्टर बन जाएगा। देखो 26t -26 × 5 करके देख लीजिए, ये आंसर 130 होता है। तो बेसिकली ये एलिमिनेट हो गया, फैक्टर भी जनरेट हो गया हमारे पास। क्या फैक्टर बन गया हमारे पास? फैक्टर आ गया हमारे पास ये t³ + t -130 को हम लिख सकते हैं दो फैक्टर में। क्या है वो फैक्टर? एक है t-5, सेकंड फैक्टर हमारे पास है t² -+5t +26 आ रहा है। ये दोनों फैक्टर आपको समझना है, बस इतना काम करने से काम बन जाएगा आपका, इतना आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास क्या रिजल्ट था? t³ -t-130 था, आई होप सो। ये किसके इक्विवेलेंट था? 0 के। इसको फैक्टर किया था मैं, क्या आया था एक बार देख लूँ। अच्छा ठीक है, t-5 एक आया था, और दूसरा जो फैक्टर आया मेरे पास t² +25t +26 आया था, नहीं सॉरी 5t +26 आया था। चलिए 5t +26 हो गया, ये दो फैक्टर बन गए। तो बेसिकली एक पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो ये देखो, एक रिजल्ट होगा t-5 = 0 फर्स्ट फैक्टर, तो t = 5 पहला रिजल्ट आएगा आपके पास। एक सेकंड रिजल्ट भी दिख रहा है जो t² +5t +26 = 0 दिख रहा है। इसको देखो, आप इसको फैक्टराइज करने जाएंगे तो फैक्टर नहीं बनेगा, पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट d निकालना पड़ता है। इसके लिए बेसिकली इसका रूल होता है b² -4ac करके चेक करना पड़ता है। अगर b² -4ac आप पुट करते हैं, जैसे 2 का b के प्लेस में 5 हो जाएगा, आपको पता ही होगा, और a इसके प्लेस में 1 होगा, और जो c के प्लेस में 6 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 × 1 × 26। सो ये 25 माइनस में आ जा रहा है, देख रहे हैं। तो देख रहे हैं ये वैल्यू बड़ी हो जा रही है, 112 हो जा रही है, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अल्टीमेटली क्या आ रही है? नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर d अगर <0 है, इट मीन्स नो रियल सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन। तो अपन को रियल सोल्यूशन चाहिए एक्चुअली। सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन का ये पार्ट आपको नहीं लेना है, मतलब अल्टीमेटली आपका एक ही सिंगल आंसर हो गया है, दैट इज़ t = 5। बट आप ये कंसीडर क्या किए थे वो याद करो। आपने कंसीडर किया था कि 2x जो है वो t के इक्वलेंट है, और t इक्वल हो गया है 5 के। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे 2x जो है अब 5 के इक्वलेंट हो गया। अब बोलोगे सर मैं इसको कैसे सॉल्व कर लूँ, इसके इक्वलेंट कैसे ले सकता हूँ? इसके करने के लिए आपको लॉगरिथम का पैटर्न पता होना चाहिए। लॉगरिथम का एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म क्या बोलता है? 2x = 5 है, तो अगर इसको x चाहते हो तो दोनों तरफ log2 लेना पड़ेगा बस। जैसे ही आप log2 लोगे तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिकली ये आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा, base 2 हो जाएगा तो ये पावर जो होता है वो आगे आता है। ये प्रॉपर्टी लॉग की प्रॉपर्टी, अगर आपने लॉग की प्रॉपर्टी अगर कहीं भी पढ़ी होगी, अगर मेरे पुराना वीडियो देख लो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिए, मैंने इसमें लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा, और मेरे वीडियो आप एक बार मेरे प्लेलिस्ट में देखिए, मैंने लॉगरिथम के बारे में समझाया है, तो इसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर दिया है। तो ये पार्ट 1 हो जाएगा। तो x = हो जाएगा आपके पास log 5/2 हो जाएगा। तो ये कुछ आपको क्लियर हुआ कि क्या होने वाला है। तो अल्टीमेटली आपकी जो रिज़ल्ट आ गया, और इसमें लॉग का वैल्यू क्या होता है, ये पैटर्न तक मैंने बता दिया। अब इसका लॉग टेबल में देखना पड़ता है वैल्यू एक्चुअली। अब इसका लॉग टेबल कैसे फाइंड किया जाता है? लॉग का एक टेबल होता है पर्टिकुलर, उसके से फाइंड किया जाता है। तो जनरली इसको आप लिख सकते हो log 5/log 10 log 2 लिख सकते हो। तो log 5 की वैल्यू पता होना चाहिए, log 2 का वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे ही आप ये दोनों का पता है आपको वैल्यू, जैसे log 5 मुझे पता है टेबल के हिसाब से log 5 की वैल्यू होती है 0.699 अप्रॉक्सीमेट,
और log 2 की वैल्यू लगभग होती है 0.301। ये दो वैल्यू आपको पता है सपोज, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिए, क्योंकि अभी ये सब आपके लिए, ये तो जैसे आप ओलंपियाड के स्टूडेंट से तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि log 5 की वैल्यू क्या होती है। कुछ नहीं है, या बेस में क्या है 10 होगा, याद रखना, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, बेस में 10 लेके बनाते हैं तभी लॉग का रिजल्ट है। तो ये हो गया दोनों रिजल्ट। अब log 5 अपॉन log 2 कर रहा हूँ मैं, तो अल्टीमेटली 0.699 डिवाइडेड बाय 0.301 करूँगा, तो इसका रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट आप जो दिख रहा है 2 से ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, 2.3 समथिंग दिख रहा है। तो ये हो गया रिजल्ट आपके पास x का। तो मेरा रिजल्ट आया x इज इक्वल टू 2.3 अप्रॉक्सीमेट। अब लेकिन मैं इससे बात मेरी बनेगी नहीं, मैं एक बार एग्जाम्पल जो क्वेश्चन देखा हूँ उसका रिजल्ट चेक करूँगा, वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब तक वैलिड नहीं होगा तब तक अपन सेटिस्फाई नहीं होंगे। एक बार ट्राई करते हैं क्या हो रहा है। हमारे पास क्वेश्चन में था 8 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर x, इसकी वैल्यू अराउंड 130 आ रही थी। चलिए x सपोज 8 के प्लेस में, x के प्लेस में 2.3 है सपोज, और ये 2 की पावर 2.3 है। अब 2.3 तो एग्जैक्टली कोई निकाल नहीं सकता है ना, ये एक्जैक्टली ये नहीं निकल सकता 2 का। अब ये अप्रोक्स ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, एक वैल्यू पे आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो ये अगर 8 का टेबल आपको क्लियर है तो 8 का अगर मैं 8 इंटू 8 करूँगा तो 64 होगा। बट ये कहानी 2 की नहीं है, 2 से ज़्यादा की है। तो अब समझना थोड़ा सा बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब 3 टाइम्स अगर ले लूँ, 8 इंटू 8 इंटू 8 कर देता हूँ, तो ये आपको थोड़ी और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो ये 8 से मल्टीप्लाई अगर दें तो 32 हो जाएगा, ये करीब 512 आ जा रहा है। तो ये आपका रिजल्ट बहुत बड़ा आ रहा है। तो एग्जैक्टली समझ लीजिए कि लमसम थोड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। और 2 की पावर समथिंग करेंगे, 2 की पावर 2 करने से 4 आता है, तो ये कम से कम 7 समथिंग आ रहा होगा। ये इसकी वैल्यू अराउंड समथिंग 125 122 समथिंग बन रहा होगा। तो ओवरऑल इसका जब रिज़ल्ट आएगा, देखिए ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो इसका ओवरऑल आंसर 130 आएगा। तो ये एक बेसिक आइडिया है, इस तरीके से आपको इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसे लगा ओलंपियाड का, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं बच्चे, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस है हमारी, और हमारा ऑफलाइन जो सेंटर है भिलाई में है, और जितने लोग भिलाई सराउंडिंग में हैं मुझे कॉल कर सकते हैं। सर अगर मुझे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी है और एस ओलंपियाड ठीक करना है, मुझे अच्छा करना है, ओलंपियाड में रिजल्ट लाना है, तो डेफिनेटली श्योरली यू कैन कम टू मी। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करिए। ये लेक्चर 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे में हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जितने बच्चों को समझ में आया, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।